अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बॉयज़ लॉ। आज हम बॉयज़ लॉ को देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 3 गैसेस ऑफ फर्स्ट ईयर से लिया गया है। आज हम देखेंगे कि बॉयज़ लॉ क्या स्टेट करता है। मोर एवर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बॉयज़ लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि वाकई ये होता है कि नहीं। ओके, चलते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ की तरफ। बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट को देखें तो हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं कि द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज एज इट वॉल्यूम डिक्रीजेज अज्यूमिंग मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, लेट्स डिस्कस इट। ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैस है, गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है। कब इंक्रीज़ करता है? जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। और इसमें कंडीशन क्या बताई हुई है कि टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट, कि जब कभी भी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है और क्या हुआ है कि जो प्रेशर है गैस पे हमने उसको इंक्रीज़ किया है, तो रिज़ल्ट में क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ओके, अब मैथमेटिकल फॉर्म को देखें। क्या बताया गया है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू 1/v। 1/v मतलब इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलें तो आगे आपको दिखाई जा रही है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। ओके, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p है। फिर क्या है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद हम लोगों के पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज़ k आ गया है। v इक्वल्स टू k/, हो गया। p को जब हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ पी वी इक्वल्स टू के। और कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर केप्ट कांस्टेंट, कि मीन्स कि गैस के अमाउंट में और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सेम गैस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बॉयल्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अब दो तरह से बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक वो मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने स्टार्ट में शुरू किया था, वो क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। ओके, और सेकंड इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं पी वी इक्वल्स टू के के लिहाज से, कि जो प्रोडक्ट ऑफ के ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब हम चलते हैं, ये तो हमने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है, बॉयज़ लॉ स्टेट क्या कर रहा है। उसके बाद हमने इसकी मैथमेटिकल रिलेशन को देखा, इसकी डेरिवेशन को ड्राइव किया है। उसके बाद इसकी दो स्टेटमेंट्स को हमने देखा है कि दो की दो स्टेटमेंट हमारे पास एक्सप्लेन क्या कर रही हैं। अब जब हम नेक्स्ट चलें तो हम लोग बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। बॉयल्स लॉ को क्या वेरीफाई करना है कि पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट है कि नहीं, या तो हम ये देखेंगे कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस है कि नहीं। ओके, ये आप स्लाइड में डायग्राम देख ही रहे हैं स्टूडेंट्स। साथ ही अपनी आप फर्स्ट ईयर की बुक पे देखें, जो कि चैप्टर गैसेस के चैप्टर में पेज नंबर 42 पे आ जाएं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ओके, आई रीड इट और साथ साथ समझिएगा और कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा। देखें, दी एक्सपेरिमेंटल डायग्राम 3.1 में दिखाया गया है सब कुछ। सेम यही डायग्राम स्लाइड में भी शो हो रही है। कहते क्या हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर से एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फर्स्ट डायग्राम देखें जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया हुआ है। और हुआ क्या है, हमने इस पर अप्लाई किया 2 atm प्रेशर। कितना प्रेशर अप्लाई किया है? 2 atm। The volume of a given quantity of gas is reduced in proportional to the increase in pressure। अब हुआ क्या, पहले हमने 2 एटमॉस्फेरिक हमने अप्लाई किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है। नेक्स्ट इमेज में देखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा है, बट हमने 2 टाइम्स प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया है। प्रेशर के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हुआ है,
मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कंप्रेस हो गए हैं, इट्स मीन वॉल्यूम कम हो गया है। यही बात हमें बॉयज़ लॉ भी कह रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा। ओके, थर्ड डायग्राम में देखें कि थ्राइस तीन गुना प्रेशर में कमी आई है, पिस्टन को हमने और मूव किया, 6 atm प्रेशर हमने दिया है। फिर क्या हुआ है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं बिकम फर्दर क्लोज टू ईच अदर, और ज़्यादा वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसे जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज़ करवा रहे हैं सेम उसी तरह वॉल्यूम में भी डिक्रीज़ आ रहा है। और यही बात हम लोगों को बॉयज़ लॉ ने भी बताई थी कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ V, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करेगा वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। ओके, अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयज़ लॉ, जो कि कहता क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर है और वॉल्यूम है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कब कांस्टेंट रहता है? इसके अंदर उसने एक कंडीशन दे दी थी कि जब कभी भी टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है। जिस तरह देखें स्टूडेंट्स, अब P1 V1 इक्वल्स टू 2 atm मल्टीप्लाई बाय 1 dm क्यूबिक। तब जब हमने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहे थे सिलेंडर 1 में देखें तो क्या था, जो इसका वॉल्यूम था वो 1 dm क्यूबिक था, जिससे मल्टीप्लाई करें तो 2 एटमॉस्फेरिक dm क्यूबिक, मतलब 1 के हम लोगों के पास आंसर आया है। तो उसके बाद देखें P2 V2 में जब हम लोगों के पास 4 atm हो गया प्रेशर और 1/2 dm क्यूबिक हो गया हम लोगों के पास वॉल्यूम, मीन्स क्या है, ट्वाइस टाइम हाफ कर गया, हाफ हो गया। पहला जब अगर हम लोगों के पास वॉल्यूम 1 dm क्यूबिक लिया हुआ था तो दूसरे में क्या हुआ है, हम लोगों के पास ओके स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि जब क्या हुआ कि प्रेशर P2 V2 को जब हमने देखा है कि पहले हम लोगों ने वॉल्यूम लिया हुआ था 1 dm क्यूबिक लिया हुआ था और हम लोग के पास प्रेशर था 2 atm प्रेशर था। फिर क्या हुआ, जब हम लोगों ने P2 V2 सेकंड सिलेंडर में हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज़ किया 2 टाइम्स, 4 atm हो गया। फिर क्या हुआ, जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ कराया तो हम लोगों का वॉल्यूम डिक्रीज़ हाफ पे चला गया। फिर क्या हुआ, 4 atm मल्टीप्लाई बाय 1/2 dm क्यूबिक, तब भी हम लोगों के पास क्या आंसर आया, 2 atm dm क्यूबिक। उसके बाद जब हम थर्ड सिलेंडर में देखें तो थ्राइस टाइम्स ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हुआ, हमने इंक्रीज़ किया। उसके बाद रिजल्ट में क्या हुआ, थ्राइस टाइम डिक्रीज़ हो गया वॉल्यूम। हम लोगों के पास आया 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2 atm dm क्यूबिक। तो यही बात मैं आपको बता रही थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम नेवर चेंज वेन एवर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस and temperature of a gas is kept constant. Okay students, this is all about Boyle's law and its experimental verification. Stay connected, subscribe my channel, like and share करना ना भूलिएगा। और मज़ीद अगर कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।